अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। अब मार्केट में आज थोड़ी सी सेलिंग जो है वो रुकी है और मार्केट कुछ स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे जो याद रखने वाली है ना, कि ना तो मार्केट आपके प्योर टेक्निकल्स को फॉलो करेगी, ना मार्केट आपके प्योर फंडामेंटल्स को फॉलो करेगी। अब यहाँ पे 4-5 हज़ार पॉइंट्स का निकलना बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि ट्रंप साहब के मूड का पता चलता कोई नहीं है। किसी वक्त भी बैठे बैठे कोई ट्वीट कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्केट पे फौरी इम्पैक्ट आता है। अब देखें, हमारी मार्केट पे फौरी इम्पैक्ट एक तो इस वजह से आता है कि हमारे पास ऑलरेडी जो है एनर्जी के बड़े क्राइसिस हैं। तो एनर्जी के अगर यहाँ पे क्राइसिस चलते हैं, पेट्रोल के, डीजल के या फिर गैस वगैरह के, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी सारी इंडस्ट्री पे आता है। अब आप देख लें, आप कोई भी कंपनी देख लें, कोई भी सेक्टर उठा लें, फर्टिलाइज़र को आपकी गैस चाहिए, सीमेंट को आपकी गैस चाहिए, आपकी जो भी ऑटो की कंपनी है या फिर जो भी कंपनी हो आपकी, किसी भी सेक्टर से हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी का लेना देना होता है एनर्जी की प्राइसेस से, जो सिंपल सी बात है। तो फौरी तौर पे हमारी मार्केट में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है और मार्केट हमारी फौरी तौर पे गिर जाती है। और इसमें अब टेक्निकली चीज़ों को देखना भी बड़ा फजूल हो जाता है, क्योंकि टेक्निकली आपकी चीज़ें ऐसी कंडीशन में वर्क नहीं करती हैं कि टेक्निकली मैं कहूँगा कि यार ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे जाके मार्केट अपनी सपोर्ट बनाएगी। तो बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है, 10% कह लें 100 में से, कि मार्केट आपकी ऐसी न्यूज़ की वजह से टेक्निकल्स को फॉलो कर जाए। मार्केट बिल्कुल अपनी एक रैंडम सी, बिल्कुल अजीब सी मूव लगाती है। अजीब तरीके से मार्केट आपकी डाउन आती है और अजीब तरीके से मार्केट आपकी रिकवरी देती है। हाँ, ऐसे मौक़ों में आपको ये याद रखना होता है कि ये जो भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो जब भी शॉर्ट टर्म में जब भी कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ लगती है, उस पर सेलिंग आती है और देन उसके बाद जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती जाती है, मार्केट आपकी फौरी तौर पे रिकवर भी कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मार्केट ने फौरी तौर पे इम्पैक्ट भी देना होता है। अभी एग्जैक्ट तो देखें, आपको कोई भी नहीं बता सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, कोई भी एनालिस्ट आपको ये नहीं बता सकता है कि यार पॉजिटिव न्यूज़ कब लगेगी। हम आपको एक इंडिकेशन दे सकते हैं। अब इंडिकेशन मैं आपको ये दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें दोबारा जो है हाफिज़ साहब जो है वो ट्रंप साहब को कॉल कर दें, ईरान को कॉल कर दें, या मे भी पाकिस्तान की दोबारा कोई टीम ईरान का विज़िट कर दे, ईरान का दौरा कर ले, उससे दोबारा कुछ जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ लग जाए, मार्केट दोबारा अच्छे से रिकवर कर जाए। ये पॉसिबिलिटी सारी हो सकती है। बहरहाल आज नहीं तो कल ये मामला सेटल तो होना ही है। लेट्स सी, अब देखते हैं ये मामला कब सेटल होगा। लंबा चल गया मामला, लेकिन जब भी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है, ब्लड बात आता है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया करें। अच्छे शेयर्स आपको अच्छे रेट पे मिल जाते हैं, उनको आप ज़रूर जो है टारगेट किया करें। आज अलबत्ता बैंकिंग सेक्टर को अगेन मार पड़ी है, UBL को स्पेशली, मीज़ान बैंक को, अच्छे शेयर्स को आज मार पड़ी है बैंकिंग सेक्टर की। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में आपको ऑलरेडी मना कर रहा था, स्पेशली आपका जो है मीज़ान बैंक और UBL, इन दोनों से मैं मना कर रहा था कि इन दोनों में थोड़ा वेट कर लें। इनमें अभी 20-30 रुपए के लिए रिस्क लेना, तब जब पीक पे थे तब बड़ा रिस्की था, तो मैंने इसलिए आपको मना भी किया था। इवन मैंने आपको हर जगह पे मना किया था कि यार ना लें। मुझे इनबॉक्स भी बहुत ज़्यादा आए थे, मैंने तब भी सबको मना किया था कि यार रिस्क ना लें। देखिए, फ्यूचर का मुझे भी नहीं पता। अगर मैं कोई प्रिडिक्ट करके आपको बता रहा हूँ तो मैं कोई यहाँ पे फरिश्ता कोई नहीं बैठा, मैं भी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। इंसान है, जो है अल्लाह की ज़ात है, उससे बेहतर पता होता है कि कल क्या होने वाला है। इंसान का सिर्फ़ और सिर्फ एक आइडिया होता है, एक एनालिसिस होता है। कुछ खबरें लगी हैं, अनाउंसमेंट जो भी हैं सारी की सारी आप लोग रीड कर लीजिएगा। और CJPL की एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है और ये शायद वाइंड अप की भी इनकी कुछ खबर चल रही है, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये AKD वाले एक जूम का सेशन कर रहे थे, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ जो है टॉपिक वगैरह मेंशन है, स्टॉक मार्केट एसेंशियल्स एंड ट्रेडिंग इनसाइट्स, तो इसका एक सेशन कर रहे थे, तो उनका लिंक आया हुआ था व्हाट्सएप चैनल पे उनके, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन या लर्निंग के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो बेशक ज्वाइन कर सकता है। अभी सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ का जो IPO था, चले मैंने तो खैर 2000 के लिए अप्लाई किया था, जिसने भी जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो आपको IPO मिल गया होगा, आपको ईमेल आई होगी। फ़िलहाल आपको या तो सिम पे मैसेज आया होगा या आपको ईमेल आई होगी। बाकी आपने जहाँ से अप्लाई किया था, EIPO से अप्लाई किया था, CDC एक्सेस से अप्लाई किया था, आप वहाँ से एक दफ़ा कंफर्म करके
चेक कर लें कि आपका स्टेटस क्या आ रहा है। अगर पेंडिंग है तो मतलब आपको नहीं अलॉट हुए, और वो किस वजह से पेंडिंग है उसका मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आपने कोई अप्लाई करते वक्त मिस्टेक की थी, या फिर आपने पेमेंट नहीं की है इस वजह से पेंडिंग है। अलबत्ता जिसने अप्लाई किया था, पेमेंट कर दी थी, उसे IPO मिल गया, और मुझे ये ईमेल भी आ गई थी, और उसके बाद मुझे सिम पे अभी 1-1.5 घंटा पहले मुझे सिम पे एक मैसेज भी आ गया था, वो भी मैंने चेक कर लिया था। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि अगर आपको मिले हैं, और अगर नहीं मिले तो कितने मिले हैं। और एच कार का डिविडेंड जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है 90% का, और एच कार वालों ने अनाउंसमेंट कर दी है। ये मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ एच कार की शेयर कर दी है। बाकी ईरान USA का मामला फ़िलहाल के लिए वहीं पे रुका हुआ है। आई होप सो कि कल मे बी सेकंड हाफ तक कोई पॉजिटिव खबर आए, या फिर कल अगर नहीं आती है तो फिर वीकेंड पे मे बी कोई ना कोई हमें पॉजिटिव खबर मिल सकती है, चांसेस हैं। मीज़ान बैंक में भी कुछ जो है आप लोग ख़बर चेक कीजिएगा, इसकी एक लगी हुई है कि जो इनकी एम्प्लॉयज़ की स्कीम है, एम्प्लॉयज़ की स्कीम में ये अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑफ़र करने वाले हैं। अब ये कितने शेयर ऑफ़र करने वाले हैं, ये आप इमेज या PDF रीड कीजिएगा तो आपको आइडिया जो है एग्जैक्ट इसका हो जाएगा। इसके अलावा पेस की भी एक अदद खबर लगी है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये इन्होंने जो राइड शेयर दिए थे, ये एक अदद मेरे ख्याल में किसी ख़ास मेंबर को ही इन्होंने अनाउंस किए थे, तो वो तकरीबन जो है 9 रुपये पे 10.37% के शेयर्स इन्होंने दिए थे, अलाट किए थे। तो उसकी आज इन्होंने पेस वालों ने ख़बर लगाई हुई है। सिटी फार्मा लिमिटेड की भी एक अदद खबर लगी हुई है, बाकी ट्रेड की भी एक अदद खबर लगी हुई है। बैंक अल फलाह की मटीरियल इन्फॉर्मेशन है। बैंक अल फलाह तो अभी तक चला ही नहीं है ना जालिम, स्प्लिट के बाद 63 की प्राइस बनी है, तो अब ये स्प्लिट से भी नीचे अभी तक मूव कर रहा है। और बैंक अल फलाह तो 80 वाला शेयर है भाई, मैं तो आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ, आप लोग ज़रूर इसे लीजिएगा। बाकी हम वर्किंग कर रहे हैं यार AI के बोर्ड पे, थोड़ी बहुत मिस्टेक अभी भी स्टिल हो जाती हैं, लेकिन हम इन पे इंशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं। मे बी फ्यूचर में इंशाल्लाह मज़ीद आपको चीज़ें बेहतर मिलेंगी। OGDC की एक अदद खबर लगी है, अब कुछ इस टाइप का आप लोगों के साथ पिक्चर भी साथ में शेयर कर दी जाएगी, इस पे भी हम वर्किंग कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल कुछ कंपनीज़ का हमने ऐड किया है, और ये बेसिकली हमारी टेस्टिंग ही चल रही है। टेस्टिंग कंप्लीट होगी हमारी इंशाल्लाह, तो फिर आपको व्हाट्सएप चैनल पे जो भी अपडेट्स हैं, जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, वो सारी की सारी आपको कंपनी के लोगों के साथ मिलेंगी, ताकि आपको सारा मुकम्मल डिटेल में रीड नहीं करना पड़ेगा। बल इस पे हम काम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें हमारी जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। लार्ड कैम की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, प्लस इन्होंने अपना जो है क्लोजिंग पीरियड भी अनाउंस कर दी है, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। आज ओवरऑल जो आपकी ग्लोबल मार्केट्स थी वो भी आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुई हैं। PSX ने आज बेटर परफॉर्म किया है, वॉल्यूम बेहतर है। आई होप से कि कोई दोबारा नेगेटिव न्यूज़ ना आए। कल के FIPLIPI में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, कल के FIPLIPI में एक जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना, वो FIPLIPI में सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि कल सीमेंट सेक्टर में फॉरेन कॉरपोरेट्स की बाइंग हुई थी, तो जो कि ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी चीज़ लग रही थी। इंश्योरेंस की भी कल थोड़ी थोड़ी जो है वो हमें बाइंग नज़र आई है। तो PSX आज रेड ओपन हुई थी, और रेड ओपन होने के बाद जो है दोबारा जो है हमें कुछ ना कुछ जो है वो बाइंग भी आज नज़र आई है मार्केट में। देन कोहार्ट सीमेंट की भी कुछ इनसाइडर सेलिंग है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये सेल के कुछ मेरे ख्याल में 3 ट्रांजैक्शन हुई हैं सेलिंग की, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये इसके रेट वगैरह सारे यहाँ पे मेंशन है। अनाउंसमेंट जो है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी थी। और हमारी जो ओवरऑल रेमिटेंस है वो 2026 में अब तक बिल्कुल पीक पे जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रेमिटेंस हमारी बेहतर होती जा रही है। रेमिटेंस का आपकी इकानमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हमारी रेमिटेंस जो कि डॉलर्स की सूरत में आ रही होती है, वो फ़िलहाल के लिए अब तक हमारी रेमिटेंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है। इसके अलावा UBL की भी एक अदद इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और बाकी कुछ AKD का डेटा, देन GS ग्लोबल वालों का डेटा, जो भी डेटा अवेलेबल होता है मैं डेली बेस पे आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देता हूँ। तो चलें जी आगे चलते हैं। और कल भी दोबारा रात को USA की तरफ से ईरान पे अटैक्स किए गए हैं, ईरान में काफ़ी जगह पे, जिसके मैंने कुछ फुटेजेस और वीडियोस वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। यकीनन आप लोगों ने देख भी ली होंगी। अगेन अटैक किए गए थे, लेकिन मार्केट ने आज कुछ रिकवरी दी है। गैप डाउन के साथ मार्केट हमारी ओपन हुई थी, लेकिन मार्केट ने फिर हमारी रिकवरी बहुत बेहतर दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 370 पॉइंट निकले हैं, 470 मिलियन का वॉल्यूम है। ये देखें 11 बजे तक, 11:30 तक मार्केट ने बॉटम लगा लिया था। 179 तक मार्केट आपकी तकरीबन यहाँ पे गई थी, और ये आपका जो लो है ये बिल्कुल 11:30 पे लगा था। उसके बाद देन मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दी है, 1,81,200
50 पे तकरीबन मार्केट की क्लोजिंग है। क्लोजिंग बेहतर हुई है, बुरी क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। प्लस मुझे लग रहा था कि मे बी वॉल्यूम कम ना हो जाए मार्केट में, 250-300 मिलियन पे वॉल्यूम ना चला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वॉल्यूम स्टिल मार्केट में बेहतर है। हालांकि मेजर वॉल्यूम सी एनर्जी की इलेक्ट्रिक का है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम कदरे बेहतर है। सी एनर्जी में तकरीबन 211 मिलियन का वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस में स्टिल वॉल्यूम लो है। LSECL में 58 मिलियन का वॉल्यूम है। LSECL आज आपका कैप हुआ है। PRL तकरीबन आपका 50 मिलियन का वॉल्यूम है। हमारी भी ट्रेड इसमें चल रही थी एक, और तकरीबन 4 पैड कर गया। रिफाइनरीज आपकी सारी परफॉर्म करके गई हैं। NRL, ATRL, PRL, सी एनर्जी, आपकी सारी रिफाइनरीज में वॉल्यूम। पेस को आज मार पड़ी है, 48 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस को लॉन्ग करें ज़्यादा बेहतर है। लॉन्ग में पेस बहुत अच्छा है। के इलेक्ट्रिक 37 मिलियन का वॉल्यूम है और अगेन पॉजिटिव है आज। FNEL आपका डाउन है, WTL डाउन है। बल ये दोनों भाई हैं जी, आपका WTL और FNEL, ये चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बैंक ऑफ पंजाब आपका साइडवे है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब तो नहीं छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए। थट्टा सीमेंट आपका बेहतर परफॉर्म करके गया है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। सीमेंट इंशाल्लाह दोबारा चलेगा, डेरा गाजी खान भी चलेगा, थट्टा सीमेंट भी चलेगा, मैपल लीफ भी इंशाल्लाह चलेगा। पेल बहुत अच्छे रेट पे आ गया भाई। कल हमने जो है तकरीबन 43.5 पे 6 पे कहीं गया था जब, तो हमने बाय किया था पेल को। तो पेल को ज़रूर लें भाई, अगेन अच्छे रेट पे आ गया, बहुत अच्छे रेट पे आ गया है। इंशाल्लाह अगला हाई आपका 50 प्लस पे जाके पेल का लगेगा। पेल को ज़रूर लेना चाहिए, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। और टॉप एडवांसर में LSECL है, कैप है जी हमारा भी, SHNI है, DBCI है और PIL है, देन TPLI है। इन सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। देन आपके पास सैफ है। SGPL आज लो वॉल्यूम के साथ कैप करवा दिया, प्योर सट्टा चल रहा है, प्योर सट्टा SGPL। देखिए आज वॉल्यूम भी नहीं आने दिया। कल हालांकि जो है यहाँ पे बायर कोई नहीं मिल रहा था, सेलर ज़्यादा थे। आज लो वॉल्यूम के साथ इन्होंने कैप करवा दिया है और आज सेलर कोई नहीं मिल रहा था, बायर बहुत थे। चश्मा शुगर आपका कैप हुआ है। मैकपैक फिल्म्स आपका कैप हुआ है। SCRT आपका लो वॉल्यूम के साथ कैप हुआ है। टॉप डिक्लाइनर्स में अगर देखें तो दीवान फारूक स्पिनिंग मिल लिमिटेड, इससे रेगुलर बेस पे मार्क पड़ रही है। और CLVL आज आपका 8% डाउन आ गया है। देन TSPL आज आपका अगेन डाउन है। बात करते हैं जी ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? टोटल जी 21 शेयर आपके कैप हैं और मेजर आपके पेनी हैं। इनमें से आज जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है ना, वो ही हुई है जी GHNI को कैप, गिंदारा इंडस्ट्री को आज कैप लगा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है। TPLI, SHNI, SGPL, SCRT, SBL, सैफ, ये भी हमारा कैप है जी। ये हमारा एक कैप चल रहा है स्विंग ट्रेड में। सैफ है और PKGI है, प्रीमियम इंश्योरेंस है, OML है, नेक्स्ट है, मैकपैक फिल्म्स है, LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, LSECL है जी, ये आज हमारा कैप है। KPUS है, GHNI है, DBCI है, CJPL आज हमारा अगेन कैप है। 3 कैप तो लग चुके हैं इसे, हमारे भी 3 शेयर कैप हैं, चश्मा है और BFS है। अब हम स्विंग ट्रेड में हमारे जो भी शेयर हमने कल, आज तो हमने इंटरडे में काम ही कोई नहीं किया ना, हमने सिर्फ स्विंग ट्रेड में अच्छे शेयर्स को टारगेट किया है। कल मैंने आपको सारे शेयर्स वो रिकमेंड भी कर दिए थे, वही शेयर हमने बाय किया सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड में। इंटरडे में आज हमने कुछ भी बाय नहीं किया। DFSM है जी आपका लोअर लाक है और PMRS है और देन आपका जो है SZTM है। तो टोटल आपके 3 शेयर्स ही हैं जो कि आपके लोअर लाक में हैं। आगे चलते हैं जी, कैंडल को देखते हैं। 470 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। मार्केट ने रिकवरी बहुत अच्छी दी है। देखिए 179 से मार्केट ने रिकवरी दी है, जो कि बहुत अच्छी रिकवरी है। 1,81,260 पे। अभी अगर ये आपके मीज़ान बैंक, UBL, ये आपके 3-4 शेयर्स बड़े डाउन ना होते ना, तो देन मार्केट आपकी आज अगेन जो है 1000 पॉइंट ऐड करके ही जाना था। हाँ अलबत्ता जो डाउन पॉइंट जितने निकालने थे मार्केट ने, वो 1500-2000 मेरे जेन में था कि मार्केट रेड जा सकती है, वो मार्केट रेड गई है। तो मार्केट में ओवरऑल जो है बेहतर परफॉर्मेंस दी है। सपोर्ट आपकी मीन वाइल मार्केट की आपकी यही है। मैं तो मार्केट में स्टिल बुलिश हूँ। ये ऊपर जो अब आपकी 3 जो लाइंस लगा के रखी है ना मैंने, ये 3 आपकी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगी। और ये लाइन आप ज़रा यहाँ पे ले जाएं, ये जो गैप पे है, ये अब जो आपका गैप है ना, ये आपकी एक मेजर रेजिस्टेंस बनेगी। और देन आपकी 190 का भी आपकी रेजिस्टेंस जो है वो स्टिल वैलिड है, लॉन्ग टर्म में कोई मसला नहीं है।
बस ईरान यूएसए वाला मामला है जो कि अभी तक स्टिल मार्केट को ख़राब कर रहा है। नहीं तो आपके टेक्निकली चीज़ें मुझे स्टिल आज बेहतर लग रही हैं। मार्केट में आज स्टिल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। इंशाल्लाह कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट इंशाल्लाह बेहतर होगी। इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि अभी जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आनी है ना, वो हमारी सेम रहेगी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी हमारी सेम रहती है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। इस दफ़ा नहीं तो अगले क्वार्टर में सही, अगला जब भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, पहले तो क्वार्टर टू क्वार्टर हुआ करती थी ना मॉनेटरी पॉलिसी। अब स्टेट बैंक ख़ास जो है वो साल की डेट सेंड कर देता है, पहले ही बना देता है कि इन डेट्स को होंगी। अभी मेरे ख्याल में 26 या 27 को होनी है, 26 या 27 जुलाई को हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने तो नहीं वाला, या तो मेंटेन रहेगा या तो कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो मज़ा आ जाएगा मार्केट के लिए। सीमेंट स्टील आपका वैसे ही बूस्ट कर जाएगा उससे। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो चीज़ें होंगी। बाकी यार जिसका व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा, आप लोग को मेरा नंबर होगा आप लोगों के पास 0316626537 0316 62657373। आप बेशक व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी न्यूज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है। आगे चलते हैं जी। और माड़ी ने भी आज रिकवरी दी है और बिल्कुल साइडवे क्लोज हुआ है। रिकवरी यही है कि साइडवे आज क्लोज हुआ है। हालांकि आज का अगर लो देखें 666 का लो है, क्लोज 675 पे हुआ है। अच्छी क्लोजिंग है भाई, और नेगेटिव क्लोजिंग नहीं हुई है, सबसे अच्छी बात यह है। वॉल्यूम स्टिल लो है लेकिन इंशाल्लाह वॉल्यूम इंप्रूव हो जाएगा। मेरे ख्याल में तो कोई पैनिक होने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह रिकवरी हमें मार्केट में जल्द नज़र आएगी। और जीडीसी को थोड़ी सी आज मार पड़ी है, ऊपर के टारगेट अपने मेंटेन नहीं रख पाया। 337 को टच करके तकरीबन आज जो इसने क्लोजिंग दी है 333 पे दी है। 330 पे आने वाला है शॉर्ट टर्म में। 330 तक उम्मीद है कि वहाँ से कुछ ना कुछ हमें वॉल्यूम दिखाई देगा और कुछ ना कुछ रिकवरी भी होगी। स्टिल अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम है। पीपीएल बहुत ज़्यादा बेहतर है फ़िलहाल के मुताबिक। ओजीडीसी को अगर रिलेट करें, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो मुझे पीपीएल ज़्यादा बेहतर लग रहा है। पीपीएल हमारी ट्रेंड लाइन पे तो आज आ गए, 2 रुपये निकाले हैं, 4.8 मिलियन का वॉल्यूम है। और आज का हाई अगर इसका देखें 240 का है, हाई को मेंटेन नहीं रखा, 236 पे क्लोजिंग दी है। अच्छी क्लोजिंग है, 2-4 रुपये से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है आपका 1 आवर पे। आखिरी 4-5 कैंडल की निस्बत वॉल्यूम आपका बेहतर हुआ है और उम्मीद है कि ये जो आपकी सपोर्ट्स हैं, ये 2 सपोर्ट्स हमारी जो है ब्रेक ना हो। बाकी 30 मिनट और 30 मिनट पे आपकी देखें, ये शॉर्ट टर्म की आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस भी मिल रही है। इसी तरह आपको 15 मिनट में देखेंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जितनी छोटी टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस होगी उतने शॉर्ट टर्म के टारगेट आपके होंगे। ये आपकी बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे डाइवर्जेंस है, प्लस वॉल्यूम आपका इम्प्रूव हो रहा है। ऑयल एंड गैस में इंशाल्लाह वॉल्यूम आ जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि अच्छे सेक्टर हैं। और इसी तरह जी LSECL हम 2 दिनों से बात कर रहे थे कि ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। कल भी हम बात कर रहे थे, आज कैप हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं, लेट्स सी ऊपर के गैप्स फिल करता है कि नहीं। 8.8 करता है, 9 करता है, 10 करता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश किस्म के मोमेंटम के साथ चल रहा है ये बल। हम जो है LSECL को पिछले 3 से 4 वर्किंग डेज़ में डिस्कस कर चुके हैं और आज ये आपका अगेन कैप हुआ। और मेरी तरफ से आपको ये पेनी रिकमेंडेड भी था, मैंने बड़ा ज़ोर देर के स्पेशली इस पे मैंने आपको वीडियो भी की थी मैंने। अभी हफ्को को देखें जी, आज बिल्कुल साइडवे क्लोज हुआ है, वॉल्यूम थोड़ा कम है, 2.5 मिलियन, कोई मसला नहीं है। अच्छा आइटम है, मुझे ऐसे आइटम में कोई मसला नहीं है। ये ऐसा आइटम बेशक 100 रुपये नीचे चला जाए, मिलर ट्रैक्टर 100 रुपये भी नीचे चले जाए, मुझे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है अच्छे आइटम्स हैं, डिविडेंड वाले आइटम्स हैं, अच्छी डिविडेंड यील्ड है और बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। तो ऐसे शेयर्स आपकी परफॉर्मेंस जो है वो जल्द लेके आते हैं। बहुत अच्छा आइटम है लॉन्ग टर्म में। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे आइटम को पैनिक में सेल करें। गैल में 4.4 मिलियन का वॉल्यूम, 33 रुपये ऐड किए हैं, तकरीबन 6 रुपये पॉजिटिव है आपका शेयर। कमाल की रैली लगी है भाई गैल में, GHNI में। गैल अब देखें आपका 620 से 630 तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म के जो पिछले मैंने आप लोगों के साथ मैट्रिक्स लिंक की उस दिन न्यूज़ शेयर की थी, उनके टारगेट थे, उन्होंने 800 के बताए हुए थे। इसी तरह आपका GHNI है, उसने तो आज कमाल ही कर दिया भाई। GHNI यकीनन आप लोगों ने आज देखा होगा, GHNI ने तो आज तबाही मचाई है मुकम्मल तौर पे। बहुत बहुत कमाल की कैंडल GHNI में आज लगी है, आप लोगों ने देखा होगा। आज तकरीबन 100 रुपये ऐड करके गया और आज ये आपका कैप हुआ है और 1097 पे चला गया है। अब 1100 का तो मेरा वैसे ही मैंने आपको लॉन्ग का टारगेट बताया हुआ था। आखिरी टारगेट आप बेशक जो है वो 1120-30 का कर लें, इससे ज़्यादा ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा रिस्क है। अभी कोशिश करें कि एहतियात से काम करें, क्योंकि शेयर में अब जो रिस्क है आपका
वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अभी इस लेवल पे बाइंग करके रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मैं तो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि गैल या GHNI में आप करंटली एंट्री लें। हाँ, अगर डिप पे मिला तो फिर ज़रूर देखेंगे, अगर कोई शॉर्ट टर्म में करेक्शन हुई तो। अटक रिफाइनरी अच्छा वॉल्यूम है, पॉजिटिव कैंडल 12 रुपये ऐड करके गया है। देखते हैं, लेट्स सी, यहाँ से ब्रेक कर जाए अगर 920 को तो फिर इंशाल्लाह 935 और देन तकरीबन जो है आपके 1000 के भी टारगेट होंगे। और मैंने आपको इसका जो टारगेट बताया हुआ है, एक नया हाई बताया हुआ है, और नया हाई इंशाल्लाह मेरे ख्याल से लगना है इस पे। अभी तक मैं इस पे आपको पहले भी ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ कि अगर नया हाई लगेगा ATRL में तो वो 1000 प्लस पे जाके कहीं लगेगा। ये आपका एक हाई इसने लगाया है, देन आपका यहाँ पे एक हाई लगाया है। ये मैं क्लोजिंग बेस पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये बिल्कुल जो है वो ऊपर विक पे नहीं कर रहा, मैं क्लोजिंग बेस पे कर रहा हूँ। तो मे बी मेरे ख्याल में अगला हाई आपका 1050 से 1100 तक जो है वो आपका नया हाई भी मुझे नज़र आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है अटक रिफाइनरी में। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, अभी रिफाइनरी आपकी परफॉर्म करना स्टार्ट हुई है। इंशाल्लाह एक नया हाई हमें अटक रिफाइनरी में देखने को मिलेगा। GHNI को रहने दें, आगे चलें जी, क्योंकि GHNI हमने ऑलरेडी देख लिया है। PRL को देखें, कमाल की वॉल्यूम, 50 मिलियन का वॉल्यूम। अपने इस लेवल को आज इसने ब्रेक कर दिया है, 39.5 को ब्रेक करके 41.90 पे आपका क्लोज हुआ है। और अब आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे कि वीकली चार्ट में पिछला हाई कब लगा था। पिछला हाई आपका तकरीबन 44 पे लगा था। अब 44 से 45 का जो टारगेट है, यहाँ पे आपका एक ब्रेकआउट भी होगा PRL का। अगर ब्रेकआउट कंफर्म हो गया तो फिर शायद हमें 50 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। 50 क्रॉस करेगा तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद इसके टारगेट हम लोग ज़रूर देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तकरीबन 44 से लेकर 45 के दरमियान जो है वो आप लोगों का टारगेट जो है वो PRL में वैलिड है। इसी तरह अगर आप NRL को चेक करेंगे, NRL ने बड़ी अच्छी रिकवरी दी है, बड़ी सॉलिड किस्म की, और अच्छी मूव पड़ रही है, अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है। क्योंकि मैं देख रहा था कि रिफाइनरी को सबसे ज़्यादा, आपको पता है जब भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं ना, रिफाइनरी आपकी ऊपर जाती है। आज तकरीबन 2.78 मिलियन का वॉल्यूम है। लेट्स सी, देखते हैं, यहाँ से 400 का ब्रेकआउट बड़ा ज़रूरी है। 390 पे क्लोज़ हुआ है, 400 ब्रेक कर जाता है तो 450 के टारगेट आपके स्टिल वैलिड हैं। तो बल्लांग के टारगेट मेरे 450 से 500 के दरमियान है, जो कि मुझे फ़िलहाल के लिए तो अभी तक जो है वो वैलिड लग रहे हैं। रिफाइनरी में इंशाल्लाह एक अच्छी मूव स्टिल पेंडिंग है। इसी तरह HTL को अगर देखें, डेली पे बहुत अच्छा वॉल्यूम है। आज तकरीबन जो है 2 रुपये ऐड करके गया है और 4% पॉजिटिव है। आज का अगर आप इसका हाई देखेंगे 48.39, इसमें इंशाल्लाह 50 प्लस की रैली जो है वो अभी तक स्टिल जो है वो वैलिड है। कोई मार्केट रेट पे 45 पे 43 पे अगर मिलता है तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो आपके टारगेट होंगे HTL के वो आपके इंशाल्लाह 55 और देन उसके बाद 61 तक के आपके टारगेट होंगे। और जो आपका ब्रेकआउट होगा वो तकरीबन आपका 65 का ब्रेकआउट होगा, जो HTL में स्टिल वैलिड है। तो ये सारे के सारे आपके वो आइटम हैं जिन आइटम ने आपका जो है अभी तक मज़ीद मेरे ख्याल में परफॉर्म करना है, और आज उन्होंने रिकवरी भी दी है। बैंक्स में आपको स्टिल थोड़ा सा कहूँगा सब्र कर दें, करेक्शन ज़रा इसकी कंप्लीट हो लेने दें, और करेक्शन एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए 520 तक वैसे मेजर सपोर्ट बन रही है MEBL की। सेम इसी तरह UBL है, UBL को भी आप लोग देखिएगा, इसमें भी थोड़ी चीज़ जो है वो भी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और तकरीबन उन दिनों में इसने 500 को टच किया, ऑलमोस्ट तकरीबन 498 तक गया था, यहाँ पे 497, यहाँ पे तकरीबन 496, आलमोस्ट अपना जो है वो एक डबल टॉप लगा चुका है। लेकिन स्टिल एक शॉर्ट टर्म की यहाँ पे और कैंडल पड़ के इसे 500 से 510 के दरमियान जो है लेकर जा सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में बाय करना चाह रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म में बाय करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड के साथ बाय करेंगे और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इन्वेस्टमेंट में मैं आपको यही कहूँगा कि फ़िलहाल के लिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करें तो ज़्यादा बेहतर है। HBL को भी देख लेते हैं। HBL में वॉल्यूम आज भी बहुत अच्छा था, 1.4 मिलियन का। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आने दें, 300 तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। HBL बहुत अच्छा आइटम है, बहुत फंडामेंटल्स वाला आइटम है। वो अलग बात है कि HBL आपका जो है बेसिकली एक नॉन शरिया बैंक है। शरिया में आपके पास जो है वो फैसल बैंक आ जाता है, मीज़ान बैंक आ जाता है, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान आ जाता है। एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रख लें कि जो पैनिक सेलर है ना, जो मार्केट में पैनिक हो जाते हैं,
मार्केट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैं आपको कोई अंदाज़ा लगा के नहीं बता रहा, टेक्निकल की बेस पे नहीं बता रहा, फंडामेंटल्स कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको अपने 4 साल का जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे कह रहा हूँ। भाई मुझे खुद याद है, मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप लोग जो है वो मार्केट में काम ना करें, मैं सिर्फ आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपने मार्केट में जब काम करना है तो सब्र आपके पास होना चाहिए। मैं आपको ये वाला टाइम गिनाऊंगा कि जब बैंक अल हबीब गया था 61 पे, मैंने तब बाय किया था और तब मैंने यहाँ पे पैनिक होके से बेच दिया था। हालांकि मुझे भी ये पता था कि यार इंटरेस्ट रेट इतने बड़े पड़े हैं, ईपीएस अर्निंग्स बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही हैं, सारे बैंक्स आपको बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, मसला कोई नहीं है, बैंक्स आपके परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे 44 के राउंड अबाउट 50 पे बाय करके सेल कर दिया था। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं पैनिक हुआ था तो मैं इस लेवल पे कहीं पैनिक हुआ था यहाँ पे, हालांकि मैंने यहाँ पे कहीं बाय किया था 50 पे और फिर मैंने यहाँ पे से कहीं पे सेल कर दिया था, ये 44 के राउंड अबाउट यहाँ पे। और उसके बाद जब आपका बैंक अल हबीब ने परफॉर्म करना शुरू किया तो फिर बैंक अल हबीब आपका 230 को टच करके आ चुका है, अभी तो वैसे 176 पे मूव कर रहा है। तो ये चीज़ देखें, मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी, पैनिक हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर यही सीखा है कि मार्केट में पैनिक नहीं होना। शेयर नीचे जा रहा है, अच्छा शेयर है, डिविडेंड अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो कोई पैनिक नहीं होना। पैनिक में सेल करके बाद में रिकवरी हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में घबराना, बंदे को घबराहट होती है, बंदा कहता है कि यार क्या गलत फैसला था मेरा। तो गलत फैसले से बेहतर है कि बंदा मार्केट में सब्र कर ले, तो मार्केट आपकी खुद ब खुद रिकवरी कर जाती है, बशर्ते कि आपका आइटम बहुत अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए और डिविडेंड वगैरह बेहतर होना चाहिए। क्रूड ऑयल आज तकरीबन 74.49 पे मूव कर रहा है, आज भी तकरीबन $1 के करीब पॉजिटिव है और 1.32% आपका स्टिल अभी तक पॉजिटिव है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि सेकंड हाफ में भी मार्केट में अच्छी बाइंग हमें नज़र आ सकती है। ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह इस वीक का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा होगा, आज का वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2.4 बिलियन तक अगर हमारा वॉल्यूम चला जाए तो बहुत बेहतर, नहीं तो 2.3 2.2 तक वॉल्यूम जाता है तो पिछले वीक से ज़्यादा बेहतर वॉल्यूम होगा। तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, मार्केट में काम करना है, सब्र से काम करना है। मार्केट स्टिल जो है हमारी अंडर वैल्यू है, क्योंकि फ़िलहाल आपको जो है वो यील्ड बहुत अच्छी मिल रही है। अगर आप चेक कर लें सारी कंपनीज़ की जो आपको रेगुलर बेस पे डिविडेंड दे रहे हैं, उनकी डिविडेंड यील्ड अभी तक कम नहीं हुई है। तो इसके अलावा कुछ मीज़ान बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, उनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो बढ़ी रही है, कम बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के यही कहते हैं कि मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी, प्लस हमारी इकानमी भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। अब मैं इसमें डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि एफएफसी वर्सेस एफएट दोनों में से कौन सा मार्केट लीडर है, कौन सा लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कौन सा आइटम अच्छा है। ये एक वीडियो आ रही है हमारी इंशाल्लाह काजी स्पीक्स वाले यूट्यूब चैनल पे, शायद वीकेंड में तो ना हो पाए क्योंकि अभी मैंने वीडियो एडिट करवा रहा हूँ। अगर मुझे वीडियो आज या कल तक एडिट होके मिल गई तो फिर इंशाल्लाह हफ्ते या इतवार वाले दिन मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी वीडियो है, 23-24 मिनट की वीडियो है, मैंने आपको सारा कंपेरिजन करके बताया हुआ है, अर्निंग्स वगैरह किसकी डिक्लाइन हो रही हैं, किसकी इंक्रीज़ हो रही हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या जो है डिफरेंस आ रहा है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में मैंने आपको बताई हैं। अगर कोई दोनों लेना चाहता है, किन रेट पे लेना चाहिए, टेक्निकल्स को मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है और फंडामेंटल्स को मैंने बिल्कुल हल्का सा टच दिया है। और देन मैंने आपको दोनों कंपनीज़ का थोड़ा सा रिव्यू भी करवाया है कि कौन सी कंपनी का ओवरऑल बिजनेस जो है मुझे बेहतर लग रहा है और कौन सी कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म में। तो वो बार इंशाल्लाह वीडियो आपको 2-4 दिनों में मिल जाएगी, इस वीक में नहीं तो अगले वीक में इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर होता है जिस पे एनालिसिस करना है आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताया करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारी 2000 प्लस की रीच आ रही होती है, क्योंकि जब से हमने काजी स्पीक्स वाला यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाना छोड़ा है तो हमारी इस नया चैनल बनाया है, उस पर दोबारा रीच आ रही है, हमारी ऑडियंस सारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो अभी दोबारा ऑडियंस हमारा जो है वो कंबाइन करने में टाइम लग रहा है। तो आप लोगों की ड्यूटी ये होती है कि आप काइंडली जो है मेरे चैनल वगैरह को आप लोग हमारी डेली की वीडियो को शेयर किया करें, ताकि जो लोग हमें अभी तक हमारी वीडियो उन तक नहीं पहुंच पा रही है उन सब लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ कमेंट सेक्शन में आप लोग ने ज़रूर मेंशन करना है। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।